आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मैं सम्मान्य आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से गुजारिश करता हूँ 2 अल्फाज थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए हम लोगों की एक तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। यहाँ पे मौजूद हमारे उमरा कौसा शहर के नेता और इस पूरे इलाके के नेता शमीम खान साहब, हमारे कॉर्पोरेटर श्री सुरमे साहब, हमारे दोस्त यूनुस शेख, जावेद सिद्दीकी, जावेद अंसारी, साजिद अंसारी, जावेद मेडिकल, मिस्टर चौगले, नूर चौधरी मैडम, रफी मुल्ला और जितने भी हमारे साथ आए हैं हमारे दोस्त कमर जहां बुलानी और बागी जहरा के सभी मेरे भाई और बहन। मुझे मालूम नहीं लेकिन काम तो बहुत अच्छा हुआ और हम लोग फंड देते हैं। ये आमदार बीवी से काम बनाया है ना, लेकिन जिसने भी काम किया वो तारीफ एक काबिल है, उसने ईमानदारी से काम किया। देखो हमारा पैसा कहां चला जाता है ये हम कोई नहीं समझता। मुझे याद है 2009 के बाद मैं यहाँ आया करता था जब आपके यहाँ पानी भरता था, याद है ना? याद है कि नहीं है? वो मेरा पहला काम था यहाँ पे, जब यहाँ पानी भरने से अपन ने उसको रोक दिया था। ये नाले में हमने कुछ किया था, फिर ब्लॉक लगाए थे, जो भी कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जहरा में पहली बार आया हूँ। 2009 से लेके 10 जितने भी बार यहाँ मुसीबत आई तब तब जितेंद्र रावत यहाँ आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। तो आपका और मेरा रिश्ता पुराना है और आपने हमेशा प्यार किया है, मोहब्बत की है। और जब मुझे 5 साल में एक बार आपकी जरूरत लगती है, जब मैं आपके पास मेरा हक मांगने को आता, मेरी मजदूरी मांगने को आता, और आप भी प्यार से मेरी मजदूरी वोट के माध्यम से मुझे दे देते। अब महापालिका का चुनाव आएगा, हम जिसको भी कहेंगे आप उसको वोट देने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताइए। कोई किंतु परंतु नहीं है आपके दिल में? जो जितेंद्र रावत कहेगा वही सही? बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काम करवाना यह हमारा सभी का फर्ज है, पर उसके लिए अच्छे लोगों का वहां आना और महानगर पालिका में जाना यह भी जरूरतमंद होता है। और साफ चरित्र के लोग देना ये मेरा फर्ज है। इसलिए मैं और कुछ बात नहीं करूंगा। सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, पीछे लग के काम किया है। मेरे भी पीछे लगा था कि मुझे ये काम करना है। और सलमान, हमारे पैसों का इतना अच्छा इस्तेमाल होते हुए हमने नहीं देखा था। इसके लिए मैं शमीम खान का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि शमीम भाई ने ही मुझे बोला था किसी भी हालत में सलमान को हमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा बोले तो कैश नहीं, निधि। हमने निधि दिया और उसका सही इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही अगर कार्यकर्ता काम करते रहेंगे तो मुझे आने वाले इलेक्शन 1 लाख नहीं 2 लाख से चुनाव जीतूंगा। क्योंकि मुझे जो वोट देने वाले हैं वो वोट देने वालों की संख्या बढ़ रही है। वो देखो ना, 2 बच्चियां तालियां बजा रही है। ये तो मेरे आगे की वोटर है सब। अभी कम उम्र की है और 5 साल के बाद हो जाएगी 18 साल की, तो वोट तो किसको देंगे? बोले जितेंद्र रावत को। तो ये प्यार मोहब्बत जो उमरा में दिखती है वही मेरी ताकत, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा सब कुछ है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वोट देके मुझे जिताया। फिर से एक बार महाराष्ट्र के असेंबली में और महाराष्ट्र में अपना आवाज उठाने के लिए मुझे वहां भेजा है। आपका आवाज उठाते रहो।
मजलूमों पे जहां जहां अन्याय अत्याचार होगा जितेंद्र आवाड़ वहां खड़ा रहेगा, चाहे उसके सामने किसी कोई भी मुसीबत आए। मुसीबत से डरूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए खड़ा हूं, यही वादा करता हूं। फिर से एक बार सभी को मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथ आए हुए जिन्होंने इस काम में ध्यान दिया उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको भी धन्यवाद कहता हूं और आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। भाई अगर 2 अल्फाज अगर आप बोल दें तो। लेकिन मैं सलमान रिजवी को तहे दिल से मुबारकबाद जरूर पेश करता हूं और बागेर जोहरा के तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को बुलाया और उनको बुला करके हौसला अफजाई किया और जो काम हुआ है उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये सोसाइटी में अच्छा काम हुआ है, गार्डन का काम हुआ है, कंक्रीटीकरण का काम हुआ है, लाइट का काम हुआ है, उसका गार्डन का काम हुआ है, उसका उद्घाटन करने हम यहाँ पहुँचे थे और मुझे काफ़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छा काम हुआ। आज यहाँ अवार्ड साहब आए थे, ये ओपनिंग थी, ये गार्डन बनाया गया। ये कौन सी निधि से बनाया गया है और क्या सोच के इतनी सी जगह में एक गुलिस्तान जो आपने यहाँ बना के दिखाया है, जिसकी तारीफ अवार्ड साहब ने भी की है, आप उसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं जानता था शाहिद भाई, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ के बुलाने पे आए। मुझे मालूम था कि कम से कम प्रेस के अंदर जैसे सवालात तो होते ही, प्रिपरेशन तो मैंने पहले से करके रखा हुआ। जैसे कि आपने सवाल किया कि किसकी निधि से बना है, जाहिर सी बात है कि 149 कलवा मुर्मा विधानसभा के अंदर जितने भी काम होंगे या होते हैं वो ज़्यादातर आमदार निधि से होते हैं और डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के मार्गदर्शन में काम होता है। तो ये आप देख लेंगे कि बागेर ज़रा कॉम्प्लेक्स है। लोगों ने कई सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाना चालू किया था कि आवाड़ साहब ने बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं बनाए, आवाड़ साहब ने रिजर्वेशन खा गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, मेरे से आगे लाइव डिबेट कर सकते हैं। कितना रिजर्वेशन खाया आवाड़ साहब ने और कितना लेके आए ना, इस पर मैं बात करूँ इंशाल्लाह। जिसको भी चाहिए रहेगा लाइव डिबेट करने में तैयार है। आगे पिछला बेहतरीन गार्डन है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, मिसाल है। मैंने आवाड़ साहब से बात कर ली है, इस तरीके से हर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर जगह मिली हमको इस तरीके से, तो हम इससे अच्छा और ऐसे शानदार गार्डन बच्चों के लिए खास से हर सोसाइटी में बना के आवाड़ साहब के नेतृत्व। सलमान भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी या कांग्रेस में? देखिए सवाल, आप मेरे ख्याल से आवाड़ साहब के इलेक्शन आप थे ही। मैंने कांग्रेस को आवाड़ साहब के इलेक्शन के टाइम ही छोड़ दिया था और एक मंच पे ही मेरा सत्कार किया गया था, पार्टी प्रवेश मेरा किया गया था। मेरे ख्याल से रैयान उस टाइम मौजूद था, आप खुद भी थे। तो मैं हाल फिलहाल के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, शमीम खान साहब के नेतृत्व में गार्डन उमरा कलवा के अंदर काम कर रहा हूँ और ये मेरा पहला काम है इंशाल्लाह। आप ये देखें कि इलेक्शन अभी जाके 4-6 महीना हुआ है और ये मेरा पहला काम है। इंशाल्लाह 5 साल के अंदर ऐसे 50 से 100 सोसाइटी को इंशाल्लाह ऐसे गार्डन करके भी बात है। क्या वजह थी कांग्रेस छोड़ने की? देखिए हर जगह कुछ ना कुछ नोक झोंक लगी रहती है, सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं, आपके प्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफात रहती है। किसी की नहीं जमती किसी से, किसी की नहीं जमती। आप ये देखिए छोटे से इंसान को आवाड़ साहब ने 25 से 30 लाख रुपए की निधि दिया, जहाँ मैं कांग्रेस के अंदर 2017 से काम कर रहा हूँ और जो विषय पे मैंने काम करना चाहा मुझे हाईकमान से रोकने की कोशिश की गई। तो मैं पब्लिक का काम शहर मुमरा के अंदर मैदान में उतर रहा हूँ और अगर मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं था।